एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ ऋतिक और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 मोशन ओनली एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए दोस्तों। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पाई आर, ऑप्शन सी 2r या ऑप्शन डी 2πr। तो अच्छे से क्वेश्चन और ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 2r। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी, द ग्रेटेस्ट हाईएस्ट टू विच इट विल राइज इज। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए यू एल जी, ऑप्शन बी यू टू द पावर 2l2g, ऑप्शन सी यू टू द पावर 2lg या ऑप्शन डी ul2g। तो अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन ऑप्शन। आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा यू टू दी पावर 2l2g। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। ऑप्शन ए ऑलवेज लेस देन 1, ऑप्शन बी ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑप्शन सी ऑलवेज मोर देन 1 या ऑप्शन डी इक्वल और लेस देन 1। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इक्वल और लेस देन 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ टाइम, देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या ऑप्शन डी डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। तो अच्छे से क्वेश्चन और ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। अगर आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। फ्रॉम द गिवन यू टी टाइम ग्राफ इट कैन बी इन्फेर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए इन यूनिफॉर्म मोशन, ऑप्शन बी एट रेस्ट, ऑप्शन सी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन या ऑप्शन डी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छे से फिगर को देख लीजिए और क्वेश्चन और ऑप्शन देख लीजिए। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज अ बॉय इज इंजॉइंग अ राइड ऑन अ मेरी गो राउंड विच इज मूविंग विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड -1। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए एट रेस्ट, ऑप्शन बी मूविंग विथ नो एक्सेलरेशन, ऑप्शन सी इन एक्सेलरेटेड मोशन, ऑप्शन डी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों। अगर इसका आंसर आपको पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इन एक्सेलरेटेड मोशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया अंडर ए यू इक्वल टू 1 ग्राफ रिप्रेजेंट एट अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट बताना है इसमें। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ए मीटर पावर मीटर स्क्वायर देख लीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मीटर क्यूब या ऑप्शन डी मीटर पर सेकेंड -1। तो अच्छे से क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ लीजिए दोस्तों। अगर इसका आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा मीटर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 4 कार ए बी सी एंड डी आर मूविंग ऑन अ लेवल रोड, देयर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ्स आर शोन इन द एडजेसेंट फिगर, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देख लीजिए इस फिगर को अच्छे से। फिगर को देख लीजिए, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए उसके बाद फिगर को देख लीजिए। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फिगर ऑप्शन अच्छे से देख लीजिए, फिगर और क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार बी इज द स्लोएस्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर करेक्टली रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। तो इसका सारा ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। अच्छे से फिगर को देख लीजिए और क्वेश्चन पढ़ लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो ऑप्शन ए देख लीजिए द डिस्टेंस, ऑप्शन बी द डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी द एक्सेलरेशन, ऑप्शन डी द स्पीड। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा द एक्सेलरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। कब होता है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए इफ़ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, ऑप्शन बी इफ़ द कार इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, ऑप्शन सी द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, या ऑप्शन डी द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो अच्छे से क्वेश्चन और ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। अगर इसका आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इफ़ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, a boy goes from A to B with a velocity of 20 minutes and comes back from B to A with a velocity of 30 minutes. The average velocity of the boy during the whole journey is। बताना है होल जर्नी में कितना टाइम लगा। तो ऑप्शन ए देख लीजिए 24 मिनट, ऑप्शन बी 25 मिनट पर सेकेंड, ऑप्शन सी 0 या ऑप्शन डी 20 मिनट। तो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ लीजिए दोस्तों और ऑप्शन देख लीजिए। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 24 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो, द ऑब्जेक्ट हैज़। इस फिगर को देख लीजिए फिर बताना है कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो ऑप्शन ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म स्पीड, ऑप्शन सी यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या ऑप्शन डी वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो अच्छे से इस फिगर को देख लीजिए और क्वेश्चन पढ़ लीजिए और ऑप्शन भी देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द ऑब्जेक्ट टू बी स्टेशनरी। कौन सा ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है? तो ये चारों ऑप्शन को देख लीजिए, चारों फिगर को, ए बी सी एंड डी। अच्छे से फिगर को देख लीजिए दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड टेकिंग वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एज पॉजिटिव एंड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एज ओरिजिन। द साइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द origin when it is at height during upward and downward journey will be। क्वेश्चन लंबा है लेकिन बहुत आसान होगा। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए पॉजिटिव पॉजिटिव, ऑप्शन बी पॉजिटिव निगेटिव, ऑप्शन सी निगेटिव निगेटिव, या ऑप्शन डी निगेटिव पॉजिटिव। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लिए दोस्तों। पहले ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। अगर आपको इसको आंसर आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ऑप्शन और क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ए हो जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को बताना है। तो ऑप्शन देख लीजिए। इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ऑप्शन बी हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी, ऑप्शन सी इज मूविंग यूनिफॉर्मली विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, ऑप्शन डी इज एट रेस्ट। तो अच्छे से इस फिगर को देख लीजिए और ऑप्शन को देख लीजिए। अगर इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। फिगर को अच्छे से आप देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो ऑफ स्पीड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए लेस देन 1, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन सी इक्वल टू 1, या ऑप्शन डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा इक्वल टू 1। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अ कार इज मूविंग along a straight road with uniform velocity, it is shown in the graph। चारों ग्राफ में से बताना है। ऑप्शन ए बी सी एंड डी। अच्छे से फिगर और क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद फिगर देख लीजिए कौन सा इसमें से। अगर इसका आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देख लीजिए इस सारा ऑप्शन और क्वेश्चन पढ़ लीजिए।
पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल है, सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिचुएशन इज पॉसिबल। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और ऑप्शन देख लीजिए। अगर इसका आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट में बी जीरो बट एक्सीलरेशन इज नॉट जीरो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स इज नॉट पॉसिबल। इसमें बताना है नॉट पॉसिबल। तो ये चारों ग्राफ को देख लीजिए, चारों फिगर को। अगर इसका आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए। जल्दी लिखिए आप कमेंट बॉक्स में। आप लिख दिए कमेंट बॉक्स में। चलिए अब इसका मैं आंसर बताता हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।